हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवे स्टडी ग्रुप। तो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स 18 अक्टूबर 2023 की। ठीक है, देखिए इस लेक्चर के फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी। आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वो फ्री पीडीएफ ज़रूर से डाउनलोड कर लें, क्योंकि आप अगर एक बार मेरा लेक्चर सुन लें फिर बाद में उसको सोने से पहले या कभी भी आप फ्री हों उसको बस एक बार पीडीएफ ना देख लें तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा करंट अफेयर्स का। ठीक है, और साथ में मैं आपको स्टैटिक पार्ट तो समझाते हुए ही चलती हूँ, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि अगर आप करंट अफेयर्स को टाइम दे रहे तो बस करंट को दे रहे हैं। नहीं, आपका स्टैटिक भी कवर होते जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज CMV रिसेंटली सीन इन न्यूज? और आपके ऑप्शंस हैं क्लाउड मोशन वर्जन, कैटालिटिक मोटर व्हीकल, क्लाउड मोशन वेक्टर या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्लाउड मोशन वेक्टर। इसका क्या फुल फॉर्म है CMV का? क्लाउड मोशन वेक्टर। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, जो क्लाउड्स हैं, जो इनकमिंग रेडिएशन होती है ना सन की, उनको ये स्कैटर कर देते हैं। कौन? क्लाउड्स। ठीक है, सपोज ये क्लाउड्स हैं, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, तो ये जो रेडिएशंस है उनको एटमॉस्फेयर में ये स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, और ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं। ये अर्थ सरफेस है सपोज, तो ये ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं उन रेडिएशंस के लिए जो कि अर्थ सरफेस से बाहर जाती हैं, यानी कि लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो सन से आती हैं वो शॉर्ट वेव्स होती हैं और जो अर्थ रेडिएट करता है वो लॉन्ग वेव होती हैं रेडिएशंस। ठीक है, तो ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। तो इससे क्या होता है ना कि इससे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस भी हम देखते हैं। मॉनसून पे भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मॉनसून पे भी बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। तो उसी को स्टडी किया गया है और पाया गया है, उन्होंने मतलब बनाया गया एक CMV क्लाउड मोशन वेक्टर। ठीक है, और उसके अलावा जो ये इफेक्ट होता है क्लाउड का कि कभी ये मानसून सही आता है कभी लेट आता है, कुछ भी इफेक्ट जो डालता है ये क्लाइमेट पे, वो मॉड्यूलेट कैसे होता है? तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, लाइक स्पेस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्लाउड की हाइट क्या है ना, क्लाउड की थिकनेस क्या है, इन सब चीज़ों पे इसके ये जो मॉड्यूलेशन इफेक्ट होता है क्लाउड का वो डिपेंड करता है। क्योंकि आपको पता होगा कि क्लाउड्स जो हैं वो चार तरीके बेसिकली होते हैं। ठीक है, एक होता है क्यूमुलस, ठीक है, एक होता है सेरस, एक होता है स्ट्रेटस और एक होता है निम्बस। ठीक है, क्यूमुलस को हम बोलते हैं जिस तरह ये कॉटन वूल लाइक होता है। ठीक है, कॉटन वूल लाइक, बॉल लाइक होता है ये। सीरस क्लाउड्स क्या होते हैं? ये बहुत ज़्यादा ऊपर पाए जाते हैं, ये फेदर लुक के होते हैं। ठीक है, जिस तरह आप बर्ड्स के फेदर्स देखते हो ना, ये उस टाइप के होते हैं, उसको सीरस कहते हैं। स्ट्रेटस मीन्स स्ट्रेटा, मतलब लेयर। ठीक है, आप कभी कभी देखते होंगे क्लाउड्स ना लेयर फॉर्म में होते हैं, तो उनको स्ट्रेटस क्लाउड्स कहते हैं। और ये होते हैं निम्बस क्लाउड्स, जो कि डार्क ग्रे या फिर ब्लैक ग्रे हम बोल सकते हैं, इस कलर के होते हैं और ये रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, और ये उसके डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूलेटिंग इफेक्ट जो होता है वो किन पे डिपेंड करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, जैसा कि स्पेस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, हाइट, थिकनेस एक्सेट्रा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी एंड डिजिटल एनफोर्समेंट, NHAI हैज अपडेटेड इट्स, आपके ऑप्शन है ATMS, AFMS, AQMS, ARMS। तो दोस्तों, रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए और डिजिटल एनफोर्समेंट को और अच्छा बनाने के लिए और तगड़ा बनाने के लिए हम कह सकते हैं NHAI ने अपना ATMS जो है इसको अपडेट किया है। ATMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्या होता है? एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन 2023। ओके, पहले
विड्स या फिर VIDS हम बोल दें, ठीक है। पहले विड्स कैमरा का यूज किया जाता था, लेकिन अब इसको अपग्रेड करके वाइड्स कर दिया गया है, VIDES। क्या कर दिया गया है? वाइड्स, VIDES। वाइड मतलब बढ़ा दिया गया है, इससे भी आप समझ सकते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। इसका क्या फुल फॉर्म होता है वाइड्स का? तो इसका होता है वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड एनफोर्समेंट सिस्टम। क्या हुआ? वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड एनफोर्समेंट सिस्टम, ठीक है। ये ट्रैफिक रूल्स को डिजिटली एनफोर्स करने के लिए है। और एक और बात, नेशनल हाईवे जिस तरह आपको पता है, सपोज ये नेशनल हाईवे, तो यहाँ पे हर 10 किलोमीटर की दूरी पे ये जो वाइड्स कैमरा हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे, ठीक है। इसमें व्हीकल स्पीड डिटेक्शन सिस्टम भी इंटीग्रेट हुआ है। इससे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, मतलब आप देखते होंगे कि कभी कभी क्या होता है, लोगों का चालान कट जाता है, ठीक है। वहां पे ट्रैफिक पुलिस नहीं है, फिर भी हो जाता है, मैसेज आ जाता है कि चालान कट गया, ठीक है। वो कैसे? क्योंकि वो गाड़ी का जो नंबर प्लेट होता है ना, वो डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो ये सब चीजें जो हैं ये अपग्रेड कर दी गई हैं, बढ़ा दी गई हैं टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी, ओके। अब हम आगे करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्स विल बी सेट अप टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वीमेन एंड गर्ल चाइल्ड? आपके ऑप्शंस हैं 1022, 1023, 1024 या फिर 1025। तो दोस्तों आपको मैं जरा फास्ट ट्रैक के बारे में बता दूं। पहले तो आप ये देख लो, ये इमेज, ठीक है। यहाँ पे आपको इसकी डिटेल दी गई है कि कितने जजेस होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, स्टाफ मेंबर्स। मैं आपको इसको बता देती कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्स लाया क्यों गया था, कौन से ईयर में लाया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 11th, इसका जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्स है उसको बनाने का जो रिकमेंडेशन है वो 11th फाइनेंस कमीशन में दिया गया था। कब दिया गया था? 11th फाइनेंस कमीशन मींस 2000 ईयर में, ठीक है। इसमें दिया गया था। क्यों दिया गया था? ताकि स्पीडी जस्टिस हो सके, मतलब जल्दी जल्दी जस्टिस किया जा सके। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो है पूरी उम्र गुजर जाती है लोगों की, फिर भी जस्टिस नहीं मिल पाता है। लेकिन बहुत से ऐसे हाइनेस क्राइम्स, जिस तरह की आप सबको पता है कि निर्भया हत्याकांड हुआ था ईयर 2012 में, तब ये कोर्ट बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था, है ना। स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स का स्टैब्लिश करने का मतलब रिकमेंडेशन दिया गया था, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी तक 31 एलिजिबल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में से 28 ने इसको ज्वाइन कर लिया है। और इस कोर्ट में क्या होगा, एक जुडिशियल ऑफिसर होंगे एंड 7 स्टाफ मेंबर्स होंगे, ठीक है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी जिसको कि इम्प्लीमेंट करता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ठीक है। देखिए ये जो है ये मैं PDF में दी रहूंगी तो आपको ये पूरा क्लियर कट आ जाएगा। इस पे तो मैं लिखती जा रही हूँ समझाने के लिए, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Which campaign of central government is reaching its last phase? Very, very important question, and I don't think you don't know the answer. If you don't know, then you are getting to know this answer, okay? Option A, Special Campaign 3.2. Option B, Sagarmala. Option C, स्वच्छता पखवाड़ा, या फिर ऑप्शन डी, मेरी माटी मेरा देश। सो जैसा कि आप ये इमेज देख रहे होंगे, सो यू कैन इजिली प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द आंसर बाय सीइंग दिस कलश, ओके। इट्स रिलेटेड टू कलश यात्रा एंड कलश यात्रा इज रिलेटेड टू ऑप्शन डी, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, ओके। एंड दिस कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन 2023 this year only, and on what date? On 9th of August. On 9th August, okay. It was launched on 9th August 2023. और ये इसको लॉन्च क्यों किया गया था? क्योंकि हमारी कंट्री के जो वीर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करने में अपनी जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस कर दिए, उनको ऑनर करने के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि जो इंडिया है ना, मतलब अपना जो देश है, वहाँ के हर एक कॉर्नर से, हर विलेज के हाउस होल्ड से, हर ब्लॉक से मिट्टी आएगी, ठीक है।
उसी को कलश यात्रा है, उस कलश में रख के मिट्टी आएगी, वो दिल्ली आएगी। और कब ये कंप्लीट होगा कैंपेन? तो 30 से 31 अक्टूबर के बीच में ये कैंपेन कंप्लीट हो रहा है। मतलब कि पूरी कंट्री से जो कलश है वो दिल्ली आएगा 30 to 31 अक्टूबर को, ठीक है। और उसके अलावा जब ये दिल्ली आ जाएगा हर एक जगह से, तो ये सारी जो मिट्टियां हैं उनको ब्लेंड किया जाएगा, मतलब मिलाया जाएगा। मतलब नॉर्थ ईस्ट से आई है, या फिर नॉर्थ इंडिया से आई, या साउथ इंडिया से आई, या वेस्ट इंडिया से आई है, या सेंट्रल इंडिया से आई, जहां से भी आई है, सबको मिलाया जाएगा, सबको ब्लेंड किया जाएगा मिट्टियों को, टू शो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ओके, देन उसके बाद इसको अमृत वाटिका एंड अमृत महोत्सव मेमोरियल में प्लेस किया जाएगा, रखा जाएगा। ओके, तो ये है पूरा मेरी माटी मेरा देश कैंपेन का डिटेलिंग। ओके, देखिए ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी न्यू टाइप का है ये इनिशिएटिव, इसलिए मैंने बोला कि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहा है ये हमेशा से न्यूज में। अब आगे बढ़ते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट इंडियन कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग शिप विथ, और आपके ऑप्शंस हैं गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, मजेगॉन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, या फिर वीएमएस इंडस्ट्रीज। ये शिपयार्ड नहीं होगा, ये शिप बिल्डर होता है। मजेगॉन डॉक शिप बिल्डर होता है, ठीक है। क्या होता है? शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन सी ही है। क्या है? मजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ओके, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर बोले तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इसके साथ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट इंडियन कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग शिप। ओके, ये पहला डेडिकेटेड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है हेलीकॉप्टर कैपेबिलिटीज के साथ। किसके साथ? हेलीकॉप्टर कैपेबिलिटीज के साथ, जो बेसिक सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा 70 या फिर हम बोले 70 कोस्ट गार्ड एंड अदर इंटरनेशनल अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स को। अंडर ट्रेनिंग है, अंडर ट्रेनिंग नहीं है, अंडर ट्रेनिंग। ओके, जो ट्रेनिंग में अभी भी नए नए हैं, जिनकी अभी ट्रेनिंग चलती है, उनको अंडर ट्रेनिंग बोला जाता है उन ऑफिसर्स को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज डिसाइडेड टू इम्पोज import restriction on option A laptops and computers, rice, wheat, onion। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए आपको मैं 2 सेकंड देती हूँ, आप 2 सेकंड में सोच के बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि अब जो है लैपटॉप एंड कंप्यूटर पे ये इम्पोज करेगी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। इस डिसीजन से अब देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि इंपोर्ट मतलब क्या होता है। एक्सपोर्ट मतलब जब हम इंडिया से कोई चीज बाहर देते हैं, बाहर ट्रेड करते हैं आउटसाइड इंडिया, तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। और जब हम कोई चीज खरीदते हैं ना दूसरी कंट्री से, इंडिया में अंदर ट्रेड करते हैं, तो उसको इंपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ तो कॉन्सिक्वेंस होगा ही, है ना। तो इस डिसीजन से यूएस, चाइना, कोरिया एंड चाइनीज तैपेई, देखिए चाइनीज तैपेई बोल रही हूं मैं, ठीक है, क्योंकि वही माना जाता है उसको, मतलब सेपरेट कंट्री नहीं माना जाता है इसलिए। तो इस डिसीजन से यूएस, चाइना, कोरिया एंड चाइनीज तैपेई ने अपना अपना कंसर्न रेज किया है। क्यों ऐसा किया है? बिकॉज उनके ट्रेड पे बहुत इफेक्ट होगा, ठीक है। ये डिसीजन इंडिया ने WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, देखिए ये इसका सिंबल है, आपको याद होना चाहिए कि इसका सिंबल कैसा है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग में लिया है। और इसे चेयर किसने किया था इस मीटिंग को? तो इसको चेयर किया था रेनाटा क्रिसाल्डो। किसने? रेनाटा क्रिसाल्डो ने, ठीक है। ये कहाँ के हैं? ये हैं पैराग्वे के। और ये मीटिंग कब हुई थी? तो ये मीटिंग हुई थी 16 अक्टूबर को। और कहाँ हुई थी? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर यानी कि जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ है? तो जेनेवा है स्विट्जरलैंड में, ओके। और 1 नवंबर से इंडिया ने जो ये डिसीजन लिया है,
वो इफेक्ट हो जाएगा, मतलब इफेक्ट मतलब फोर्स में आ जाएगा. इट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1st of November. ओके. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज WTO. इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, WTO. ये क्या है? देखिए, ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको मैं आपको पढ़ा रही हूँ. WTO है क्या? पहले तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. और इसको बनाया क्यों गया था ये भी हम पढ़ लेते हैं. To regulate the rules of trade between nations, WTO was established in the year 1995. Very very important. मैं इसका कॉलम में क्वेश्चन आता है कि WTO का फॉर्मिंग ईयर क्या है, तो इसका फॉर्मिंग ईयर है 1995. ओके, ये ईयर याद रखिएगा. देखिए, ऐसा नहीं कि मैं एक बार पढ़ा रही हूँ और आपको एक बार में ही याद हो जाए, नहीं होगा. आपको कंटिन्यूअसली रिवाइज करना होगा. और आप टेंशन मत लो, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं आपको पूरा उसका रिवाइज करवाते हुए चलती हूँ ताकि आप भूलो नहीं कभी, क्योंकि लास्ट में रिवीजन ही काम आएगा. आप चाहे जितना पढ़ लो, आप एक ही चीज 10 बार पढ़ लो, ठीक है, लेकिन अगर एक बार भी रिवाइज ना करो तो 0 के बराबर है. लेकिन अगर आप 2 चीज भी पढ़ रहे हो ना, उसको 10 बार रिवाइज कर रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा. एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा उससे प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है, इसलिए रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन टू क्रैक. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट हैज रिप्लेस्ड जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स गेट अंडर मराकेश अग्रीमेंट. ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मराकेश अग्रीमेंट. मराकेश अग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, WTO से. WTO ने किसको रिप्लेस किया है, गेट को रिप्लेस किया है. इसको फॉर्म कब गया था, 1995 में. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, Geneva, Switzerland में, as I told you in the previous slide only. And how many members are there? It has total 164 members and there are 23 observer governments also. ठीक है, मतलब 164 मेंबर्स तो हैं, उसके अलावा 23 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं या फिर गवर्नमेंट्स भी हैं. ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके करंट डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो हैं गोजी ओकोंजो इवियाला. कौन, गोजी ओकोंजो इवियाला. ठीक है, ये इसके अभी करंट डायरेक्टर जनरल हैं WTO की. ठीक है, और WTO का मैंने लोगो आपको दिखाई दिया, ये है इसका लोगो. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. विच स्टेट्स कैश्यू हैज गॉट GI टैग रिसेंटली. और आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, केरला. तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए आप अगर कभी भी वहां गए होंगे तो आप देखे होंगे कि कैश्यू तो वहां पे यूं मिलते हैं रोड पे कि जिस तरह क्या ही है, बहुत ही सस्ता. और जब हम मार्केट में खरीदते हैं तो मतलब कहीं और से खरीदते हैं, अपने स्टेट में आके खरीदते हैं, क्योंकि मैं वहां की हूँ नहीं, इसलिए मैं दूसरे स्टेट की हूँ, तो मैं बता रही हूँ बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा. ठीक है, क्या है, ऑप्शन सी. इसका मतलब गोवा इसका करेक्ट आंसर है. ये जो कैश्यू है गोवा को, उसको अभी रिसेंटली GI टैग मिला है. और ये GI टैग कितने ईयर्स तक रहता है एक्टिव, तो रहता है 10 ईयर्स तक. ठीक है, 10 ईयर्स तक रहता है. ओके, GI टैग मतलब कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसका फुल फॉर्म होता है. मतलब कि किसी स्टेट की कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जो वहीं की ज्योग्राफी में पाया जाता है, मतलब वहीं के क्लाइमेट में आप बोल लो, वहाँ की सॉइल में बोल लो, मतलब कुछ भी बोलो, वहाँ पे जो पाया जाता है उसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, तो उसको GI टैग मिलता है. और गोवा को अभी मिला है. इसके अलावा मतलब गोवा के कैश्यू को अभी मिला है. उसके अलावा आपको पता है कि जो पश्मीना क्राफ्ट है जम्मू एंड कश्मीर की, उसको भी GI टैग मिला है ना. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब हम फैक्ट्स के थ्रू करंट अफेयर्स को देखते हैं. इसमें सबसे पहला है, MS गिल, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, डाइज एट 86. ये भले ही फैक्ट है, बट हमारे लिए इनकी फील्ड भी इंपॉर्टेंट है. मैं ये आपको हमेशा बताते हुए चलती हूँ कि ये आ जाता है कि वो कौन से फील्ड से रिलेटेड थे या फिर वो क्या थे, मतलब कि वो जो जिस भी एमिनेंट पर्सनैलिटी की डेथ हुई है वो क्या थे, मतलब उनका जॉब पर्पस क्या था, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या थी, या कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे. सो MS गिल वॉज आवर फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ओके,
वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 अक्टूबर। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 अक्टूबर को। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी थीम। सी, थीम भी पूछी जाती है और ये वर्ल्ड से रिलेटेड है। सी, इंटरनेशनल है और वर्ल्ड है, जहां भी, तो आपको वो डे याद ही करना है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इंटरनेशनल, वर्ल्ड जहां आ जाए आपको वो डे याद करना है स्पेसिफिक डेट के साथ। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, लीव नो वन बिहाइंड, LEAVE वाला लीव है। ओके, लीव, लिव नहीं है, लीव है। ओके, स्टैच्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इज अनवील्ड इन वियतनाम बाय S जयशंकर। S जयशंकर कौन है? हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इन्होंने वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो स्टैच्यू है उसको अनवील किया है। ठीक है, और वियतनाम के प्रेसिडेंट अभी कौन है? तो वो हैं वो वैन हुआंग। कौन है? वो, VO, वो वैन, VAN, हुआंग, THUONG। ठीक है, और कैपिटल क्या है वियतनाम की? वो है हनोई। क्या है? हनोई, HANOI। ओके, और इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये फर्स्ट इंडियन है जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था। और किसके लिए मिला था? लिटरेचर के लिए। कौन से ईयर में मिला था? तो मिला था ईयर 1913 में। ओके, देन गूगल हैज स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इट्स क्रोम बुक लैपटॉप्स इन इंडिया इन पार्टनरशिप विथ HP। ठीक है, देखिए ये तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि क्रोम बुक लैपटॉप जो है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आ गया कि माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है या फिर गूगल कर रहा है, कौन कर रहा है? तो आपको पता होना चाहिए गूगल कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट है कि क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट बहुत होता है ऑप्शन में, बट आपका करेक्ट आंसर होगा गूगल। और किसकी पार्टनरशिप के साथ कर रहा है? HP की पार्टनरशिप के साथ। ओके, CM ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन अनवील्स मैस्कॉट जूही फॉर द अपकमिंग विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023। ठीक है, जो अभी विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 आने वाली है उसका मैस्कॉट क्या है? तो वो है जूही। और किसने ये अनवील किया है? तो CM ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन जी ने। ठीक है, उसके अलावा मैं बता दूं कि झारखंड का जो कोडरमा है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है माइका का, MICA, माइका का। ठीक है, और कोल रिजर्व्स में झारखंड फर्स्ट रैंक पे है इंडिया में। मतलब स्टेट में मैं बात कर रही हूँ, स्टेट की, कि कौन सा स्टेट फर्स्ट रैंक पे इन कोल रिजर्व। सो इट्स झारखंड। ठीक है, एंड झारखंड इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ प्राइम कोकिंग कोल। ओके, किसका? प्राइम कोकिंग, COCKING, कोल। ठीक है, तो यहाँ पे झारखंड में ही कर्मा पूजा होती है, ये मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया ही था। देन अबुआ आवास योजना, ये स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो PSC एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, आई मीन स्टेट PSC में, कि ये स्कीम कौन सा स्टेट लॉन्च किया है। तो अबुआ आवास योजना जो है वो झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, और रिसेंटली हम बोले तो ए हेल्प प्रोग्राम, ए हेल्प, HELP, ये भी झारखंड में स्टार्ट हुआ है। ओके, BK मोहंती अज्यूम्स चार्ज एज डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ इरिडा। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना कि इरिडा के जो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस कौन है इस टाइम, या फिर किसने उसका चार्ज एज्यूम किया है। तो वो है BK मोहंती जी। ठीक है, इरिडा मीन्स इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ओके, इसका फुल फॉर्म है। देन Central Electricity Authority has celebrated its 50th Formation Day on 15th October 2023। ठीक है, यानी कि 15 अक्टूबर 2023 को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने अपना 50वां फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया। ठीक है, देखिए 50वां है इसलिए मैंने लिखा भी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 25th, 50th या 75th या 100th, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है।
डेनियल नोबोआ इज इलेक्टेड एज इक्वाडोर्स प्रेसिडेंट। इक्वाडोर के न्यू प्रेसिडेंट कौन सेलेक्ट किए गए हैं, कौन इलेक्ट किए गए इनफैक्ट, तो वो है डेनियल नोबोआ। ठीक है, और इक्वाडोर की कैपिटल क्या है, तो वो है क्यूटो, QUITO। ओके, और ये इसकी लोकेशन क्या है, तो ये पड़ता है वेस्टर्न साउथ अमेरिका में। ठीक है, सपोज ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, तो इसके वेस्टर्न साउथ अमेरिका में इक्वाडोर पड़ता है। ओके, तो दोस्तों ये थी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं टेलीग्राम की जो लिंक है वो लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड की हूँ, तो ये है वो लिंक। आप इस लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।